Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So, MACT 2026 for BBA, BCA, BMS and BHMCT का रिजल्ट्स फाइनली रिलीज़ हो चुका है एंड अभी कुछ ही दिनों में कैप राउंड प्रोसेस भी इसका शुरू हो जाएगा. सो थोड़ा टाइम है, लेकिन वो टाइम आने से पहले हम एक चीज़ को यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं और समझ लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होने वाले हैं आपके अभी आने वाले जो कैप प्रोसेस है एडमिशन काउंसलिंग के लिए. क्योंकि एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर डॉक्यूमेंट्स आपके सही तरीके से नहीं हुए ना तो एडमिशन नहीं मिलेगा. यस, वेरी क्लियरली मैं ये बात कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स अगर सही नहीं हुए तो एडमिशन नहीं मिलेगा. एडमिशन होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है. तो इसीलिए एडमिशन के लिए एडमिशन सही कॉलेज में और सही तरीके से हो पाए उसके लिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो करेक्ट होने चाहिए और अवेलेबल होने चाहिए आपके पास में. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सभी डॉक्यूमेंट्स की तरफ बताऊंगा. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सभी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि सभी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने वाले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने ही चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सबके बारे में इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा. तो सबसे पहली चीज़ है व्हाट्सएप और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए. व्हाट्सएप और टेलीग्राम इसलिए ज्वाइन कर बिकॉज अभी आने वाले जितने भी नोटिफिकेशंस अपडेट्स वगैरह सब कुछ इसके ऊपर शेयर किए जाएंगे. कॉलेज रिलेटेड जो कट ऑफ रिलेटेड जो डिटेल्स रहेंगे वो भी इसके बाद शेयर किए जाएंगे. साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और हो सके तो इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लेना. ओके, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे अपडेट्स हम देते रहते हैं. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिस्ट हमारे पास में क्या है, इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आपके पास में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो मैं आपको यहाँ बताते हुए चलता हूँ. सबसे पहली चीज़ है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास में होना है, जो कि बहुत ही ईजी है. पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो सभी लोगों के पास में होगा, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए. नेक्स्ट यहाँ पे जो हमको चाहिए दैट इज़ 10th का या फिर एसएससी का हम कह सकते हैं मार्कशीट. ओके, 10th या एसएससी का मार्कशीट जो है वो हमको यहाँ पे चाहिए होता है. ओके, और ये मेरे हिसाब से सभी लोगों के पास में होगा भी. दूसरी चीज़ जो हमको रिक्वायर्ड होती है वो है कन्वर्जन सर्टिफिकेट. अगर आप सीबीएसई से, आईसीएसई से या फिर कोई भी अनदर बोर्ड से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपके एसएससी का जो या फिर हम कहते हैं 10th का जो मार्कशीट है उसके अंदर टोटल मार्क्स मेंशन नहीं है. टोटल मार्क्स का मीनिंग लाइक फॉर एग्जांपल 568 आपको मिला है आउट ऑफ 600, तो ये टोटल मार्क्स वहाँ पे मेंशन नहीं. वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें कितना मार्क्स मिला है वो मेंशन है, लेकिन टोटल मार्क्स मेंशन नहीं कि आउट ऑफ टोटल कितना परसेंटेज बन रहा है. या फिर अगर आपके मार्कशीट में ग्रेड्स में के फॉर्म में आपका स्कोर्स है तो उस केस में भी आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा. कन्वर्जन सर्टिफिकेट के ऊपर ऑलरेडी हमारा एक वीडियो है, लेकिन वापस एक वीडियो हम बहुत ही जल्द रिलीज़ कर दें किस तरीके से आप कन्वर्जन सर्टिफिकेट को खुद ही बना सकते हैं. कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही कन्वर्जन सर्टिफिकेट को बना सकते हैं. सिमिलरली आपको 12th का यानी कि एचएससी का भी मार्कशीट रिक्वायर्ड होगा. अगर डिप्लोमा से बिलोंग करते हो डिप्लोमा का मार्कशीट रिक्वायर्ड होगा. ओके, सो 12th या एचएससी का मार्कशीट जो भी लोगों ने अभी जस्ट 12th पास किया तो उनका भी मार्कशीट ऑलमोस्ट मिल ही गया होगा या फिर मिल जाएगा बहुत जल्दी. उस केस में भी सीबीएसई, आईसीएसई या फिर अदर बोर्ड से बिलोंग करते हैं जहाँ पे सेम इशू, टोटल अगर मेंशन नहीं है या फिर ग्रेड्स के फॉर्म में आपका मार्क्स है तो फिर आपका जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड होगा. ओके, नेक्स्ट थिंग है कि 12th का लिविंग सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा. ओके, 12th का लिविंग सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट. नेक्स्ट थिंग है कि सीईटी का मार्कशीट. सीईटी का मार्कशीट एज एन कि अभी जो स्कोर कार्ड है वो आपका रिक्वायर्ड हो. तो सभी लोग स्कोर कार्ड को प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने पास में सेव करके सही तरीके से रख लीजिए. बाद में मत कहिए कि सर मेरा स्कोर कार्ड ओपन नहीं हो रहा है. बहुत बार ऐसा होता है कि बाद में स्कोर कार्ड ओपन नहीं होता है, तो इस वजह से कह रहा हूँ कि अभी ही आपका स्कोर कार्ड जो है उसको डाउनलोड करके सही तरीके से रख लीजिएगा. नेक्स्ट थिंग है सीयूईटी का मार्कशीट. जो भी कैंडिडेट्स, स्पेशली वो कैंडिडेट्स जो कि ओएमएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओके, वो कैंडिडेट जो कि ओएमएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए सीयूईटी का मार्कशीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपका सीयूटी का अभी जैसे रिजल्ट आएगा तो उसका भी मार्कशीट जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा. और जो भी महाराष्ट्र कैंडिडेट हैं उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है, बट महाराष्ट्र कैंडिडेट को सीयूटी के बेसिस पर एडमिशन मिलता नहीं. उनको एडमिशन जो होता है सीईटी के बेसिस प्रायोरिटी पे मिलता है. सेकंड प्रेफरेंस जो होता है सीयूटी होता है. इसीलिए सीयूटी का जो मार्कशीट है स्पेशली फॉर ऑल द कैंडिडेट जो कि ओएमएस से बिलोंग करते आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र ऑल इंडिया कैंडिडेट हैं उनके लिए सीयूटी का मार्कशीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट, ई स्क्रूटिनी, एक्नॉलेजमेंट एंड रिसिप्ट. ये क्या है हमारे पास में जब आपका कैप राउंड प्रोसेस शुरू होगा. अभी कैप राउंड प्रोसेस
आपका क्या है उसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो मैं लेके आऊँगा। लेकिन अभी यहाँ पे कैप राउंड प्रोसेस का जो आप फॉर्म भरते हैं ना, तो फॉर्म भरने के बाद में आपका कैप राउंड प्रोसेस में आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका सारा डिटेल्स जो कुछ है वो वेरीफाई होता है। उसके बाद में आपको ई स्क्रूटिनी से एक एक्नॉलेजमेंट एंड रेसिट मिलता है, तो वो हमको यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। ई स्क्रूटिनी का एक्नॉलेजमेंट एंड रेसिट रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट थिंग है कि सीट अलॉटमेंट लेटर। सीट अलॉटमेंट लेटर तो तब रिक्वायर्ड होगा जब आप एडमिशन लेने जाएंगे। ये एडमिशन के टाइम का प्रोसेस है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये एडमिशन के टाइम पे रिक्वायर्ड होगा। ये अभी कैप राउंड प्रोसेस में रिक्वायर्ड नहीं होगा। ये भी जो है दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एडमिशन। जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तब ये रिक्वायर्ड होगा। हाँ, अभी कैप राउंड प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की तरफ अब हम बढ़ते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। देखिए अभी भी हफ्ता 2 हफ्ता का समय बचा हुआ है, ओके, अभी भी 1-2 हफ्ते का समय बचा हुआ है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। अगर आपके पास में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अभी जाके अप्लाई कर दीजिए। ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए होता है फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट्स, ओके, ओरिजिनल मतलब कि उसका स्कैन कॉपी आप अपलोड करते हैं, लेकिन आपके पास में इन ओरिजिनल फॉर्मेट होना चाहिए। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज़ वेरी एसेंशियल, ये प्रूफ करने के लिए कि आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हैं। इसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव्स भी है, वो भी आपको मैं थोड़े समय बताता हूँ। लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबके पास में होगा तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका नहीं है तो आपके फादर का या फिर मदर का तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, ताकि हम प्रूफ कर सकें कि आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हैं। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, देखिए अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, कुछ 1-2 हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा चलिए, अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स भी हम पहले देख ही लेते हैं। तो अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स में आपके पास में क्या है कि बॉर्न इन महाराष्ट्र अगर आप हैं, और ये बात मेंशन है आपके एलसी पे या फिर बर्थ सर्टिफिकेट पे, ओके। डोमिसाइल का अल्टरनेटिव क्या है कि अगर आप बॉर्न इन महाराष्ट्र हैं, ओके, इफ़ यू आर बॉर्न इन महाराष्ट्र और ये चीज़ आपके एलसी पे मेंशन्ड है या फिर आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे अगर मेंशन्ड है, तो उस केस में, ओके, उस केस में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव्स हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर फिर भी आप बॉर्न इन महाराष्ट्र हैं तो भी कोई बात नहीं है, तो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप बनवा के रख लीजिए, बिकॉज कभी कभी किसी ऐसे प्लेस पे रिक्वायर्ड हो ही जाता है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमको प्रेजेंट करना ही पड़ता है। तो अगर आप बॉर्न इन महाराष्ट्र हैं तो वेरी इजीली आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो बन जाएगा। तो प्लीज़ डू गो अहेड और अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अगर आपका नहीं है तो एटलीस्ट आपके फादर का तो बनवा के रख ही लीजिए, ओके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपके पेरेंट्स के साथ भी शेयर करिएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने वाले हैं, तो उनके साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा और वो भी समझ पाएंगे कि एडमिशन के टाइम पे क्या रिक्वायर्ड होगा। दूसरी चीज़ है इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट, ओके, इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट इफ प्लेस ऑफ बर्थ इज नॉट मेंशन्ड ऑन द एलसी और टीसी। अगर आपके एलसी पे, लिविंग सर्टिफिकेट पे या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे आपका प्लेस ऑफ बर्थ, अब प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया में कहीं भी हो सकता है, ओके, प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया में कहीं भी हो सकता है। अगर प्लेस ऑफ बर्थ आपके एलसी पे या फिर टीसी पे मेंशन नहीं है तो उस केस में आपको यहाँ पे, ओके, इफ़ यू डोंट हैव बर्थ सर्टिफिकेट या फिर इंडियन पासपोर्ट नहीं है तो फिर आपको इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। तो देखिए 3 चीज़ें हैं, ओके। पहली चीज़ है कि आपको, आपके पास में या तो एलसी पे या फिर टीसी पे आपका बर्थ प्लेस, ओके, बर्थ प्लेस इन इंडिया मेंशन होना चाहिए। बर्थ प्लेस इन इंडिया, कोई भी इंडियन प्लेस बर्थ प्लेस के रूप में उसमें मेंशन होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास में, लेट सपोज करो कि आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है, ओके, बर्थ सर्टिफिकेट, तो इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। उसके अलावा समझ लो कि अगर आपके पास में इंडियन पासपोर्ट है, ओके, इंडियन पासपोर्ट है, तो भी आपको इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, इसका एक ना क्लॉज एक और है, यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट है जो कि हम कई बार रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है, ओके, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये कुछ इस तरीके से होता है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट में ऊपर ही मेंशन होता है कि सर्टिफिकेट ऑफ एज, नेशनैलिटी एंड डोमिसाइल। तो कई बार आप यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट में अगर ये टाइटल मेंशन है तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं एज एन सर्टिफिकेट टू रिप्रेजेंट दैट यू आर एन इंडियन नेशनल, ओके, आपकी नेशनैलिटी इंडियन है, इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए आप डोमिसाइल को भी यूज़ कर सकते हैं अगर उसके हेडिंग में लिखा है नेशनैलिटी सर्टिफिकेट तो, ओके। अदरवाइज ये 3 सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, आइदर ऑफ द वन, ओके, इसमें से कोई भी एक, ओके, एनीवन, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि तीनों होना चाहिए, एनीवन होना चाहिए। अगर नहीं है तो इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट आपको बनवा के रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, आगे बढ़ते हैं,
परफॉर्मा ओ, ओके, परफॉर्मा ओ रिक्वायर्ड है, परफॉर्मा ओ रिक्वायर्ड है फॉर ऑल द कैंडिडेट जो कि माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। अब परफॉर्मा ओ कोई बहुत अलग डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि एफिडेविट वगैरह कराने की ज़रूरत है, ये सिंपली एक प्रिंट आउट है, उसको प्रिंट आउट को लेके फिल करके आपको सबमिट कर देना, ओके। तो परफॉर्मा ओ रिक्वायर्ड होगा फॉर द माइनॉरिटी कैंडिडेट्स, ओके। बढ़ते हैं आगे, कुछ और चीज़ें अब रिक्वायर्ड होती है। अब यहाँ पे देखिए, इतना रिक्वायरमेंट एसेंशियल है, मोस्ट एसेंशियल है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो प्लीज़ अप्लाई कर दो, 15 से 20 दिन में के अंदर मिल जाता है। अभी भी हमारे पास में टाइम है कैप राउंड प्रोसेस शुरू होने में, तो प्लीज़ डू गो अहेड और अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई कर दो, आ जाएगा। और अगर अर्जेंसी में भी अप्लाई करोगे तो एक वीक के अंडर में भी आ जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जहां भी अप्लाई करोगे उसको बोलो अर्जेंट है, अटमोस्ट अर्जेंट है, जल्द से जल्द देने की कोशिश करिए आप, और एक वीक के अंडर में भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है, ओके। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखिए बाद में मत कहिएगा कि सर आपने बताया नहीं था। दूसरी चीज़ है, आगे बढ़ते हैं, अगर आप TFWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओके, TFWS कैटेगरी का मीनिंग होता है कि अगर आपके फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है, 8 लाख से कम है, ओके, उससे कम इनकम है, तो आप TFWS कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। इस केस में क्या होता है कि आपका फीस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, मोर देन 50% आपका फीस जो है डिक्रीज़ हो जाता है, ओके। अब कुछ कॉलेजेस इस मैंडेट को मानते नहीं हैं, वो अलग बात है, ओके, लाइक TFWS क्राइटेरिया को, लेकिन TFWS के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड होगा इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट ऑफ योर फादर या फिर आपका फैमिली का टोटल इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। आप कहीं भी कोई भी महाराष्ट्र ई सेवा केंद्र में जा सकते हैं, महाराष्ट्र ई सेवा केंद्र में, और वहाँ जाके आप कह सकते हैं कि मुझे इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है मेरे आगे आने वाले एडमिशन के लिए, तो वो आपको पूरा गाइड कर देंगे इसके ऊपर, ठीक है। अगर आप EWS कैंडिडेट हैं, EWS कैंडिडेट, तो उस केस में आपके पास में EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट उसका रिसिप्ट ज़रूर होना चाहिए कि आपने अप्लाई किया है, ओके। EWS सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए या फिर उसका रिसिप्ट होना चाहिए। कुछ लोग बताते हैं कि उन लाइक महाराष्ट्र का EWS सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, तो अगर हमको सेंट्रल गवर्नमेंट का मिलेगा तो क्या वो चलेगा? यस, वो चल जाएगा, ओके। तो EWS सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे चाहिए अगर आप EWS के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। अब आता है सबसे क्रूशियल पॉइंट, कास्ट सर्टिफिकेट, ओके। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट रिजर्वेशन के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक OBC, SC, ST, VJ, NT, ओके, किसी के अंडर में भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसी के अंडर में भी आप अगर अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। अब देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में सबसे मैंडेटरली होना ही चाहिए। अगर आप कास्ट, इसका कोई रिसिट नहीं काम करेगा, प्लीज़ नोट दैट कि इसके लिए कोई भी रिसिट काम नहीं करेगा, यहाँ पे इसका रिसिट नहीं काम करेगा, इसके लिए आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट ही होना चाहिए, ओके। फिर उसके बाद में आता है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे आता है, ओके। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो एटलीस्ट उसका रिसिट तो आपके पास में होना ही चाहिए। तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आप सभी लोगों के पास में होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। अब नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो हमारे पास में ये वैलिड नहीं है, SC ST के लिए यहाँ पे वैलिड नहीं है, ओके। SC ST को रिक्वायर्ड नहीं होता है कास्ट नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, तो या फिर इसका एटलीस्ट रिसिट होना चाहिए, ओके। तो ये 3 सर्टिफिकेट्स इंपॉर्टेंट हैं अगर आप कोई भी कास्ट रिजर्वेशन में अप्लाई करना चाहते हैं तो। और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट SC ST के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके पास में होना चाहिए। और नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड नहीं है SC ST के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, लेट्स मूव अहेड। गैप सर्टिफिकेट, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे, अब देखो गैप सर्टिफिकेट किसके लिए रिक्वायर्ड है ये बात को समझ लो, ओके। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, फॉर होम गैप सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। अगर आप 2026 में पास हुए हैं, अगर आप 2026 में आपका 12th जो है वो 2026 में पास हुए हैं अगर आप, तो आपको गैप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। यू डू नॉट नीड अ गैप सर्टिफिकेट इफ़ यू हैव पास्ड 12th स्टैंडर्ड इन 2026, मतलब अभी जस्ट जो एग्ज़ाम हुआ था, ओके, 2026 में, उसमें आप 12th स्टैंडर्ड पास किए तो आपको गैप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। It is required for all the candidates who have passed, okay, passed 12th before
2026, मतलब अगर आपका 12th स्टैंडर्ड लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ था 2025 में, तो आपको गैप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। गैप सर्टिफिकेट करना क्या है कि आपको किसी भी एडवोकेट के पास में चला जाना है। ओके, कोई भी एडवोकेट के पास में आप यहाँ पे चले जाइए और उसको बोल दीजिए मेरा गैप सर्टिफिकेट मुझे बनाना है। ये हार्डली 2 से 3 घंटे का प्रोसेस है, 2 to 3 आवर्स का प्रोसेस है, बहुत ही ईजिली बन जाता है। एक सिंपल एफिडेविट होता है, वो बना के आपको दे देते हैं। ओके, तो गैप सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे, और ये मोस्टली आपको रिक्वायर्ड होगा, दिस इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड। एक चीज़ ये और बता देता हूँ, कैप राउंड में ये रिक्वायर्ड नहीं होगा, ये एडमिशन के टाइम पे आपको रिक्वायर्ड होगा। एडमिशन के टाइम पे दिस इज नॉट गोइंग टू बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कैप राउंड, बट इट इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एडमिशन। ओके, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ओके, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ओके, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते, कोई बाहर के स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उस केस में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा। कुछ कॉलेजेस चेंज ऑफ द यूनिवर्सिटी के केस में भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल समझो कि अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हैं, आपका एजुकेशन मुंबई से हुआ और अगर आप पुणे में जा रहे हैं, तो उस केस में वो मांगते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट, बट ये बहुत ही रेयरिटी में ऐसा होता है। लेकिन हाँ, अगर स्टेट चेंज हो रहा है, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट मस्ट है। लेकिन ये भी जो चीज़ है, ये भी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन ही आपको पूछी जाएगी। ओके, नेक्स्ट है फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो होता है, ये भी ओके, इसका जो फॉर्मेट होता है कॉलेज खुद प्रोवाइड कर देता है, और ये भी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एडमिशन ही रिक्वायर्ड होता है। और ये ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं, एक सिंपल प्रिंट आउट है, उसको लेके आपको फिल करके बस दे देना है। आधार कार्ड, कोई भी एक वैलिड आईडी प्रूफ आपका रिक्वायर्ड होगा, ड्यूरिंग द कैप राउंड प्रोसेस भी रिक्वायर्ड होता है। ओके, आधार कार्ड सबके पास में होगा, बिकॉज आधार नहीं हो तो आपका अपार आईडी नहीं होगा, अपार आईडी नहीं हो तो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ओके, सो आधार आईडी सबके पास में होगा ही, आई सपोज सो, तो ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये भी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन के बारे में ही है कि डिमांड या जैसे भी वो फीस पेमेंट लेंगे, लेकिन ये एडमिशन के टाइम की बात है। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स में क्या कैप राउंड के समय इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कैप राउंड के समय में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक बार वापस से मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट चाहिए, 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट चाहिए, 12th का लीविंग सर्टिफिकेट, CET मार्कशीट चाहिए, अगर CUET अप्लाई किया तो CUET का मार्कशीट चाहिए। ओके, देन यू नीड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट, परफॉर्मा ओ फॉर माइनॉरिटी कैंडिडेट्स। देन उसके बाद में अगर आप TFWS में अप्लाई करें तो आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, EWS में अप्लाई करें तो EWS सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अगर कास्ट रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करें, उसके साथ में कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए, उसके साथ में हमको यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, सो दीज आर द सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड। उसी के साथ में फिर और क्या रिक्वायर्ड हो सकता है, मैक्सिमम केस में आधार कार्ड रिक्वायर्ड होगा, बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स जो ऑरल्स हैं वो सब के सब एडमिशन के टाइम पे रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, कुछ और चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो ये नोट है फॉर एडमिशन, एडमिशन के टाइम के लिए, कि सभी डॉक्यूमेंट्स का आपको 3-3 सेट जेरोक्स ले लेना, गेट जेरोक्स। ओके, अटेस्टेड, बट अटेस्टेड तभी जब कि कॉलेज कहेगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो डोमिसाइल का एक्सेप्शन क्या है मैंने आपको बता दिया, अगर आप बॉर्न इन महाराष्ट्र हैं, ओके, और आपके LC पे मेंशन है ये बात, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास में है जिसमें मेंशन है कि आपका बर्थ महाराष्ट्र में हुआ था, तो आपको डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट हट जाती है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा सेफ केस के लिए बनवा के ज़रूर रख लीजिएगा। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट का अल्टरनेटिव्स क्या है हमारे पास में। इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट का अल्टरनेटिव लिविंग सर्टिफिकेट मेंशन होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास में। अब यहाँ पे बर्थ प्लेस इन महाराष्ट्र नहीं, देखिए इस केस में बॉर्न इन महाराष्ट्र मेंशन होना चाहिए डोमिसाइल प्रूफ करने के लिए। इस केस में बर्थ प्लेस जो है आपका वो बर्थ प्लेस इन इंडिया होना चाहिए, बर्थ प्लेस इन इंडिया यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। फिर बर्थ सर्टिफिकेट में भी अगर कहीं पे भी बर्थ प्लेस इन इंडिया मेंशन है तो भी नेशनलिटी सर्टिफिकेट काम कर जाएगा। इंडियन पासपोर्ट है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट को भी आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अ सर्टिफिकेट लाइक दिस, जो कि अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया था। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है TFWS कोटा के लिए। अगर आप TFWS कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, TFWS कैटेगरी में ये एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिसमें 5% ऑफ द सीट्स रिजर्व होती हैं, 5% सीट्स रिजर्व करके रखी जाती हैं। दैट मीन्स कि अगर 60 सीट्स हैं, ओके, कोई कॉलेज में अगर 60 सीट्स अगर हैं तो उसमें
तीन सीट जो होंगे वो TFWS कोटा के अंडर में होते हैं, जिसका फीस काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो TFWS, लेकिन इसका क्राइटेरिया ये है कि आपका फैमिली इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए। तो उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। तो अगर आपको TFWS में अप्लाई करना है तो TFWS के लिए इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर दीजिए। अदरवाइज़ अगर आप EWS सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होगा अगर आप EWS सेक्शन में अप्लाई करना चाहते हैं। एटलीस्ट अगर सर्टिफिकेट नहीं तो इसका रिसिट तो डेफिनेटली हमको चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट थिंग है हमारे पास में कि फॉर कास्ट रिजर्वेशन के लिए SC ST अगर केस है आपका तो कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए। फॉर ऑल अदर कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ये तीनों सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड है। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट इज़ मैंडेटरी, ये आपके पास में होना ही चाहिए। दिस इज़ एन मैंडेटरी, ये आपके पास में नॉन स्किपेबल है। इसका अगर रिसिट है तो चल जाएगा, ये भी मैंडेटरी है, यहाँ पे इस केस में भी ये मैंडेटरी है। और बाकी दो अगर आपके पास में रिसिट है तो भी ये चल जाएगा। ओके, एटलीस्ट रिसिट तो होना ही चाहिए कि आपने अप्लाई किया है। ओके, मूविंग अहेड, अदर सर्टिफिकेट्स में आपके पास में अगर PWD कोटा से आप बिलोंग कर रहे हैं, परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो उसके लिए आपको PWD सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। ऑर्फन के लिए ऑर्फन कार्ड सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट मैंने बताई दिया कि एफिडेविट होगा। एफिडेविट आपका जो होगा कोई भी एडवोकेट के पास में आप जाके बनवा सकते हैं। ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट परफॉर्मा ओ, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट के लिए परफॉर्मा ओ रिक्वायर्ड होगा। तो ये इस टाइप से परफॉर्मा ओ होता है हमारा। परफॉर्मा ओ को सिंपली आपको फिल करना है, आपको साइन करके इसको सबमिट कर देना होता है जब आप एडमिशन लेने जाएंगे। ओके, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो एक चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार परफॉर्मा ओ के साथ में, जैसे कि ये अगर हम देखें तो मीठी बाई का ये डॉक्यूमेंट लिस्ट है, तो यहाँ पे उन्होंने ओके ओवर हियर इफ़ यू हैव अ लुक, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि माइनॉरिटी के लिए प्रूफ ऑफ माइनॉरिटी स्टेटस फॉर गुजराती कैटेगरी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए। SSC का मार्कशीट चाहिए, वो तो ठीक है अवेलेबल। अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द रिलेवेंट पेज ऑफ, यहाँ पे वस्ती कोई भी कम्युनिटी डायरेक्टरी में आपका होना चाहिए, या फिर कहीं से भी आपके पास में कोई भी आपको उनकी तरफ से एक सर्टिफिकेट, आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द समाज सोसाइटी ट्रस्ट ऑन द लेटर हेड विद द रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इसमें से कोई भी एक इसमें से आपको देना पड़ता है लाके उनको। ओके, इन द केस ऑफ हमारे पास में इन द केस जब आप, तो आपका परफॉर्मा ओ तो रहेगा ही, कोई एक कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। आपका जैसे गुजराती, तो गुजराती कम्युनिटीज़ होते हैं उनका, तो कोई भी ट्रस्ट जो होते हैं तो एक कम्युनिटी सर्टिफिकेट वहाँ से आपको लेके रखना है आपके पास में, कम्युनिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, ये भी रिक्वायर्ड होता है, कुछ कॉलेजेस इसका डिमांड करते हैं। सो दीज आर ऑल द डॉक्यूमेंट्स। ओके, दीज आर ऑल द डॉक्यूमेंट जो कि आपको रिक्वायर्ड होगा आपके एडमिशन के टाइम के लिए। आई होप सो कि आप क्लियरली समझ चुके हैं। फॉर मोर सच कॉलेज, ओके, कॉलेज को अगर आप प्रेडिक्ट करना है तो कॉलेज प्रेडिक्शंस के लिए हमारा कॉलेज प्रेडिक्टर ऑलरेडी लाइव है, तो उसके ऊपर जाके आप चेक कर सकते हैं आपका जो भी स्कोर है उसके अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। 1-to-1 काउंसलिंग, अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो 1-to-1 काउंसलिंग इज़ अवेलेबल। ओके, 1-to-1 काउंसलिंग इज़ अवेलेबल। तो at to the lowest price, okay, at to the lowest price, that is 2999, okay, 2999 में 1-to-1 काउंसलिंग अवेलेबल है, जहाँ पे आपका राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द कैप राउंड फॉर्म फिलिंग, ओके, कैप फॉर्म फिलिंग से लेके फोर्थ राउंड तक के लिए आपको कंप्लीट सपोर्ट दिया जाएगा। ओके, ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर्स विल बी मॉनिटर्ड। डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी उसको भी सॉल्व किया जाएगा। ओके, विल ट्राई द बेस्ट टू गेट यू द बेस्ट कॉलेज। ओके, वेयरसोएवर यू रिक्वायर, लोकेशन के हिसाब से वॉट एवर परसेंटाइल यू हैव, तो उसके हिसाब से विल ट्राई टू गेट द बेस्ट कॉलेज फॉर यू बाय यूजिंग ऑल द स्ट्रैटेजीज। बिकॉज फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कभी कभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वी विल डू ट्राई टू हेल्प यू कम्प्लीटली ओवर हियर, बट इन केस इफ यू नीड इन 1-to-1 काउंसलिंग, सो इट इज़ अवेलेबल फॉर 2999। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर फिर भी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो नीचे फ़ोन नंबर भी अवेलेबल है, वहाँ से आप हमको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड दिस इज एट टू द लोएस्ट प्राइस एवर एंड कम्प्लीटली ओवर द इंटरनेट। इससे सस्ते में कोई नहीं देगा 1-to-1 काउंसलिंग। सो दिस इज इट फ्रॉम विजन अकेडमी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। उसी के साथ में व्हाट्सएप और
टेलीग्राम को डेफिनेटली डू ज्वाइन, ओके, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन करें, बिकॉज नोटिफिकेशन अपडेट सब कुछ आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन।